आज स्पोर्ट्स मेनिया सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफेशनल गोल्फर एंड एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट अभिनव लोहान। अ वेरी वार्म वेलकम अभिनव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो डीडी मॉर्निंग शो से सबको गुड मॉर्निंग एंड 2025 की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं सब दर्शकों का 2025 बहुत ही अच्छा जाए एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप समय निकाल के आज हमारे पास यहाँ पे आए। और जैसा कि आपने बोला 2025 आ गया है, लेकिन आपकी गोल्फिंग जर्नी की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी है। इट्स बीन मोर देन अ डिकेड नाउ। किस तरह की ये जर्नी रही अभिनव, थोड़ा हमें इसके बारे में बताएं। जी काफ़ी लंबी जर्नी थी। मैंने शुरू किया खेलना जब मैं 10 साल का था। तो मेरे फादर जो एक डॉक्टर हैं वो शौकिया गोल्फ खेलते हैं, आज भी खेलते हैं 2 घंटे दिन में। तो मैं जब बचपन में उनके साथ चला जाता था बीच बीच में। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे बैडमिंटन की प्रैक्टिस में डाला और फरीदाबाद जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बैडमिंटन का जो सेंटर है और गोल्फ कोर्स बहुत पास है। ओके। तो कभी कभी जब शादियाँ होती हैं तो वो बैडमिंटन का कोर्ट मैरिज हॉल में बदल जाता था। तो जब भी वहाँ शादी होती थी तो मेरे फादर मुझे गोल्फ कोर्स ले जाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं बैडमिंटन से गोल्फ की तरफ आया और करते करते 10 साल से लेके 12-13 साल की उम्र तक मैंने शौकिया गोल्फ खेला। कभी चला गया कभी नहीं, बट व्हेन आई रीच्ड 12-13 साल की उम्र से फिर मैंने सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू किया, नेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू करे और करते करते आज यहाँ पे हूँ। तो शौकिया तौर पर आपने स्टार्ट किया, फिर प्रोफेशनल परस्यू किया और आपने मेडल भी जीता, खिताब जीता भारत के लिए। तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे गोल्फ के बेसिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो गोल्फ के बेसिक्स, उसकी स्कोरिंग कैसे होती है, ये ज़रा हमें बताइए। तो जी देखिए, गोल्फ का जो टूर्नामेंट होता है वो 4 दिन चलता है और एक दिन में आपको 18 होल का गोल्फ कोर्स कंप्लीट करना होता है। हर गोल्फ कोर्स का अपना एक पार होता है, जनरली 72 होता है कि आपको एक गोल्फ कोर्स 72 शॉट में ख़त्म करना है। और आपने मान लो वो गोल्फ कोर्स एक दिन में 70 शॉट में ख़त्म किया तो आपका स्कोर हुआ -2। ओके। तो ऐसे ही आपको 4 दिन खेलना है और 4 दिन का आपका टोटल स्कोर, तो मतलब 72 होल खेलने हैं, हर दिन के 18 होल ओवर 4 डेज। सो टोटल ऑफ 72 होल्स। लेकिन उसमें जिसका सबसे कम, जिसने वो 72 होल्स सबसे कम शॉट में खत्म करे वो विजेता डिक्लेयर होता है। तो माइनस में स्कोरिंग माइनस में होता है। हाँ जी, माइनस बेसिकली कि 288 हो गए तो जितने कम होंगे, आपने मान लो पूरा 4 दिन का टूर्नामेंट 280 में खेला तो आपका स्कोर हुआ -8। तो ऐसे ही तो माइनस इज गुड इन गोल्फ। जितना आप कम में कम शॉट्स में खत्म करें उतना। तो यहाँ पे लेस इज मोर वाली बात लेस इज मोर, एब्सोल्युटली। जी। तो आप मल्टीपल ग्राउंड्स पे खेलते हैं, किस तरह का आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल रहता है? आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं एक मैच के लिए? तो जी ट्रेनिंग दोनों तरह होती है। फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है एंड ऑन कोर्स ट्रेनिंग भी होती है। फिजिकल ट्रेनिंग में देयर आर एक्सरसाइजेज, सम आर प्योरली गोल्फ बेस्ड, देयर इज स्पीड ट्रेनिंग, देयर इज फिजिकल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड गोल्फ कोर्स पे देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गेम विच यू प्रैक्टिस, बिकॉज एक गोल्फ सेट में आपको 14 क्लब्स, 14 बल्ले अलाउड होते हैं जी। तो आपको 14 अलग अलग बल्लों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो गोल्फ की प्रैक्टिस में भी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आपको अलग अलग डिस्टेंस प्रैक्टिस, हाँ जी, हर एक क्लब प्रैक्टिस करनी होती है, अलग अलग डिस्टेंसेस की प्रैक्टिस करनी होती है, अलग अलग हवा के हिसाब से भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो हवा आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हवा काफ़ी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जितनी हवा चलती है उतना गोल्फ कोर्स मुश्किल खेलता है, क्योंकि विंड इज अ वेरी बिग फैक्टर जो बॉल की ट्रैजेक्टरी को, बॉल की फ्लाइट को इधर उधर कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा हवा चलती है उतनी आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए बॉल को कंट्रोल करने के लिए, और उतना ही आपका जजमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि कितना वो विंड आपकी शॉट को इफेक्ट करेगी। तो काफी प्रिसीजन और फोकस भी इस गेम में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी प्रिसीजन एंड फोकस डेफिनेटली, बिकॉज लाइक आई सेड 4 दिन का टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट 5-6 घंटे चलता है। तो आपको अपना फोकस मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड यू नीड टू बी रियली पेशेंट व्हाइल डूइंग इट। वेरी पेशेंट, बिकॉज द इनहेरेंट नेचर जो गोल्फ है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग गेम है, बिकॉज आपका कोई ओपोनेंट नहीं है, क्योंकि आप अपना गेम खुद खेल रहे हैं। आप जनरली बाकी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आप कोई मूविंग बॉल को मार रहे हो या कोई बॉल आपकी तरफ फेंक रहा है या आप बॉल पे रिएक्ट कर रहे हो। इसमें आप बिल्कुल स्टैग्नेंट बॉल के साथ आपको खुद स्कोर करना है।
तो दिस गेम इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड हाउ यू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस ऑन द गोल्फ कोर्स. तो आपने क्लब्स की बात की, तो ये अलग अलग क्लब्स का क्या रोल होता है, क्या फ़र्क होता है अलग अलग क्लब्स में, और आप अपने क्लब का कैसे चयन करते हैं? तो जी अब 14 अलग अलग, आपको 14 ही अलाउड हैं. जी। एक बैग में 14 आप क्लब्स ले जा सकते हो टूर्नामेंट खेलने के लिए, और हर क्लब अलग डिस्टेंस जाता है. तो उस डिस्टेंस के हिसाब से और हवा जज करके फिर आप चयन करते हो कि आपको कौन सा क्लब किस शॉट के लिए मारना है. तो ये इक्विपमेंट्स इजीली मिल जाते हैं या? इजीली मिल जाते हैं. व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स आर देयर? जैसे आपने क्लब्स बताए, इसके अलावा और क्या क्या मेजर इक्विपमेंट्स रहते हैं? मेजर इक्विपमेंट जैसे गोल्फ के शूज़ होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनमें स्पाइक्स होते हैं ग्रिप के लिए. राइट. एंड हमारा जो अटायर होता है वो स्पेशली टूर्नामेंट्स में वो होता है कॉलर टी शर्ट एंड पैंट्स. तो वो रहता है. बाकी एक गोल्फ बैग होता है जिसमें 14 क्लब्स आपको कैरी करने होते हैं. जी. और स्विंग प्लेन की बात की जाती है गोल्फ में, तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्विंग प्लेन, और आप इसको कंसिस्टेंट किस प्रकार से रखते हैं? स्विंग प्लेन बेसिकली होता है कि किस प्लेन पे किस एंगल पे आपका किस angle पे क्लब आप ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट द शॉट. एंड जितना वो कंसिस्टेंट होगा उतना बेटर होता है. आप स्विंग प्लेन ही चेंज करते हो अलग अलग टाइप की शॉट मारने के लिए, जी. लेकिन स्विंग प्लेन कंसिस्टेंट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और स्विंग टेम्पो क्या होता है? टेम्पो होता है कि आप किस स्पीड से अपनी स्विंग, जैसे हर आदमी का अलग टेम्पो होता है. जैसे आप सुनते हैं, जब गाने सुनते हैं, कुछ गानों की बीट तेज होती है, कुछ की स्लो होती है. तो ऐसे प्लेयर्स में भी प्लेयर्स के अलग अलग टेम्पो होते हैं. कुछ तेज उठाते हैं अपनी स्विंग, कुछ धीरे उठाते हैं. लेकिन उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ठीक है. तेज और धीरे में इतना वो नहीं होता, बट कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. बट अलग अलग मौसम के हिसाब से ये टेम्पोज और स्विंग्स बदलते रहते हैं. फॉर एग्जांपल यू मेंशन्ड अबाउट द विंड. कभी हवा तेज है तो देयर शुड बी अ डिफरेंस इन टेम्पो, और इट हैज टू बी कंसिस्टेंट ऑल द वाइल? जनरली इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, बट ऑब्वियसली जब थोड़ी हवा चलती है आपको अलग अलग टाइप का शॉट मारना पड़ता है, थोड़ा वेरी करता है. बट बाय एंड लार्ज योर टेम्पो शुड बी कंसिस्टेंट बिकॉज यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट ओवर 4 days. आप मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते. हाँ जी. आपका भी कुछ प्री शॉट रूटीन रहता है? आप कुछ बिल्कुल. पहले से तैयारी करते हैं मैच से पहले? हाँ जी. इनफैक्ट हर शॉट से पहले एक प्री शॉट रूटीन होता है. आप पहले वहाँ जाके देखते हैं कि बॉल किस जगह पड़ी हुई है, जो फ्लैग है वो कितनी दूर है, मुझे बॉल फ्लैग की किस तरफ मारनी है, राइट या लेफ्ट मारनी है, हवा, फिर घास किस तरह की है. तो वो सब देख के आप डिसीजन लेते हो. फिर अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, फिर अपना क्लब डिसाइड करते हो. एंड काफ़ी लोग अपनी शॉट को विजुअलाइज भी करते हैं मारने से पहले. सो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग, मतलब रीइंफोर्समेंट कि मैं इस शॉट को पूरा इमेजिन करके एंड देन यू गो एंड हिट दैट शॉट. तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कैसे रहती है आपकी? कितने दिन आप ट्रेन करते हैं? ऑलमोस्ट एवरी डे. हाँ जी. So you go to the golf course every day and train, or you do it virtually also now these days? वर्चुअली वेरी लिटिल, मोस्टली ऑन द गोल्फ कोर्स. वैसे मैंने अपने घर में एक सिमुलेटर बना रखा है, बट बाहर जाके असली प्रैक्टिस इज मच बेटर ऑलवेज. सो आई प्रेफर गोइंग ऑन द गोल्फ कोर्स. तो अलग अलग तरह के गोल्फ कोर्स होते हैं, और इट्स जस्ट वन एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर? नहीं, हर गोल्फ कोर्स अलग है. हर गोल्फ कोर्स का चैलेंज अलग है. हर गोल्फ कोर्स का कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होता है. एंड कई बार तो जो गोल्फ कोर्स की घास है, उनकी कंडीशन है, वो भी बहुत वेरी करती है. तो इनफैक्ट गोल्फ में आप कभी भी सेम शॉट 2 बार ही नहीं मार सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि हर बारी आप नए गोल्फ कोर्स में जाएंगे, आपकी पोजीशन गोल्फ कोर्स पे डिफरेंट जगह होगी बॉल. सो यू ऑलवेज गेट अ डिफरेंट शॉट एवरी टाइम. So right before your match you get some time to analyze the Yes, field. yes. Because that's also very important. सो लाइक आई सेड 4 दिन का टूर्नामेंट होता है. उससे पहले हमें 1 या 2 दिन मिलते हैं प्रैक्टिस राउंड. तो उसमें आप जाके गोल्फ कोर्स पे खेलते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, गोल्फ कोर्स के देखते हैं कंडीशन कैसी है, घास की स्पीड वगैरह कैसी है, उस हिसाब से तो आपको मिलता है टाइम प्रिपेयर करने में. और अभिनव, जैसे ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ टीम स्पोर्ट? अगर हम किसी टीम स्पोर्ट की बात करते हैं और ये आप अकेले खेल रहे हैं, तो क्या कुछ मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं? जी, सबसे पहले तो इंडिविजुअल स्पोर्ट और टीम स्पोर्ट में फ़र्क ये होता है कि जीत भी मेरी, हार भी मेरी. राइट. और लेकिन इसमें अपसाइड ये है कि कोई टीम सिलेक्शन की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती. आपकी पोजीशन आपके स्कोर के बेसिस पे है. राइट. तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब
कोई प्लेयर कंप्लेन कर रहा हो कि मेरे साथ गलत हो गया, नहीं, जो आज जैसा आप खेलेंगे वैसा आपके You'll साथ get the होगा, तो results. सो दैट वे आई वुड से इट इज़ मोर रिवॉर्डिंग बिकॉज योर आपकी जो मेहनत है और आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके कंट्रोल में है। जी लेकिन इट इज़ ऑल्सो इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि गोल्फ और मोस्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का नेचर ऐसा होता है कि आप हारते ज़्यादा हैं और जीतते कम है। जैसे आप बैडमिंटन भी लें, अगर कोई प्लेयर साल के 20 टूर्नामेंट खेलता है तो वो 1 या 2 जीतता है। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट में आपको यू हैव टू डील विद लॉसेस एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो सब आपकी प्रैक्टिस, आपके फिजियो, आपके ट्रेनर्स, आपका खर्चा, आपको सब खुद मैनेज करना पड़ता है। तो right. दैट वे टीम स्पोर्ट और उसमें ये फ़र्क है कि टीम स्पोर्ट्स में कई बार फेडरेशंस आपको साथ लेके चलती हैं, सारी टीम एक साथ ट्रैवल करती है, फिजियो साथ होते हैं। इसमें इंडिविजुअल में आपको अपना सारा पूरा वो इकोसिस्टम खुद डेवलप करना पड़ता है। राइट। सो अभिनव, एक भारत में पूर्व धारणा है गोल्फ को लेकर के कि ये एक एलीट गेम है, इसको आम लोग नहीं खेलते हैं, ये कितनी सही है धारणा, इसके बारे में बताइए। Also considering it as an individual sport where you have to bear your own expenses at least initially. इंडिया में इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं बताऊं कि अगर हमारे आप टॉप 10 या टॉप 20 प्लेयर जो गोल्फर करंट भी हैं, पहले भी रहे हैं, अब देखें तो बिल्कुल आई वुड से बराबर का स्प्लिट है, 50-50। 50% टॉप 20 में ऐसे घरों से आते हैं कि जो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉट सो प्रिविलेज्ड घर से आके गोल्फ नहीं खेल सकते, आप बिल्कुल खेल सकते हैं। इनफैक्ट हमारा 2023 में जो नंबर 1 था ओम प्रकाश चौहान, वो बहुत छोटे शहर से हैं, मऊ से, एमपी में, और वो खेत में बॉल मारते हैं आज भी। और वो इमेजिन करें, वो खेत में बॉल मार के इंडिया में नंबर 1 रह क्या चुके बात हैं। है। See, I think this can only happen in our एग्जैक्टली country. तो जैसे कि मतलब जो गोल्फ बॉल है और जो बल्ला है, उसको नहीं पता कि आप अमीर घर से हैं या गरीब घर से जी हैं। जी तो स्किल होती है, स्किल और पैशन जब एक साथ हो तो उसमें चाहे वो अच्छे घर से हैं या फिर उससे हैं, दोनों तरह से आई वुड से एटलीस्ट प्रोफेशनल स्टेज पे, कंपेटिटिव स्टेज पे ऐसी कोई वो नहीं है कि आपका सोशल बैकग्राउंड डिटरमिन करेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। Also, you were mentioning about how from this level you can reach to multiple levels. आप भी एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, वो सफ़र किस प्रकार का रहा? वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था। हम मतलब मैंने नहीं सोचा था जाने से पहले कि हम मेडल जीतेंगे, एंड ऑब्वियसली हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेली, एंड इट वाज डेफिनेटली अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज एशियन गेम्स के बाद मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया दैट आई कैन टेक दिस अप प्रोफेशनली एंड दिस कैन बी माई लाइवलीहुड। सो इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी। इनफैक्ट आज भी आप कितने भी नेशनल टूर्नामेंट्स जीत जाएं या इंटरनेशनल प्रो इवेंट्स खेलें या इंटरनेशनल इवेंट जीतें, जो एशियन गेम्स की वैल्यू है, वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, इनकी वैल्यू हमेशा ऊपर मानी जाएगी। तो वो डेफिनेटली मेरे करियर में एक ब्राइट मोमेंट है विच आई ऑलवेज चेरिश। जी, किस प्रकार की कोचिंग रही है? आपके कोचेस कौन कौन रहे हैं, एंड हु इज योर करंट कोच व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पोर्ट? तो मैंने प्रिडोमिनेंटली कोचिंग डीएलएफ से ली है। इनफैक्ट मेरे जो पहले कोच थे मोहम्मद यामीन, वो भी फरीदाबाद से हैं, तो वो ही मुझे डीएलएफ लेके गए, वो डीएलएफ में ही काम करते हैं। उसके बाद मैंने वहीं पे डीएलएफ में ही करण बिंद्रा जी से, और अब मैं अनित्य चांद सर से कोचिंग लेता हूँ। तो मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे डीएलएफ में खेलने का चांस मिला बचपन से ही, एंड वहाँ पे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा गोल्फ कोर्स है एंड इट प्रिपेयर्स मी फॉर टूर्नामेंट्स एंड इट्स मेंटेन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो वहाँ खेल के अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जी। सो अभिनव, यू ग्रू इन एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे गोल्फ बहुत ही कॉमन था, आपके आसपास था, लेकिन भारत में अगर मैं बात करूँ तो कैसा गोल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बेहतर हम बना सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्फ का इंडिया में बेटर हो रहा है धीरे धीरे। अच्छे गोल्फ कोर्सेज, वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ड्राइविंग रेंज जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज आप गोल्फ शुरू करते हैं सीखना रेंज के ऊपर और फिर आप वहाँ से गोल्फ कोर्स पे जाते हैं,
तो किसी भी आम आदमी को या किसी भी बच्चे को, किसी भी जूनियर को अगर स्टार्ट करना है या प्रैक्टिस करनी है तो उसको पहले रेंज पे जाना पड़ेगा। और इंडिया में जो पब्लिक रेंज है जहाँ पे कोई भी जाके बिना मेंबरशिप के प्रैक्टिस कर सके बहुत कम है। तो उस सेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बिकॉज अब ये ओलंपिक स्पोर्ट भी है, तो आई वुड लाइक टू अपील कि जब भी नई सिटी प्लान हो या कहीं भी डेवलपमेंट की बात हो तो एक रेंज जरूर बनाई जाए जिससे कि लोग आके गोल्फ सीख सकें। जी, अभिनव, जाते जाते एक अंतिम मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें जो गोल्फ को परस्यू करना चाहें या करें आगे जाके। जी, एक तो गोल्फ नहीं, आप कोई भी स्पोर्ट खेलिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। अगर आप टीम गेम खेलेंगे आपको टीम वर्क सिखाता है, अगर आप इंडिविजुअल खेलेंगे तो आपको अपने आप को मैनेज करना सिखाता है, एंड मेहनत करना सिखाता है, डिसिप्लिन का वो देता है। तो ये काफ़ी मतलब इट इज़ अ लाइफ स्किल। आप कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे इट गोज़ ऑन विद यू थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट जस्ट इन द वे ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो आपको मेंटली भी काफ़ी कुछ सिखाता है। एंड देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू अपील टू ऑल कंपनीज, इनफैक्ट आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं 16-17 साल की उम्र से ONGC के साथ हूँ। उन्होंने ONGC ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ONGC ने 250 बच्चों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी है जिसमें वो उनको स्टाइपेंड प्लस सारा खर्चा वगैरह करते हैं। एंड आई थिंक अब वो इस साल से ONGC उसको बढ़ा के 500 करने की सोच रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल, नॉट जस्ट PSUs, बिकॉज PSUs तो बैकबोन रही हैं इंडियन स्पोर्ट्स की और इंडियन स्पोर्ट्समैन की, बट आई वुड लाइक टू अपील कि प्राइवेट सेक्टर भी आए आगे, गोल्फ की रेंजेस बनाए, स्पोर्ट्समैन को नॉट जस्ट चलो गोल्फ नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करे, बिकॉज इंडिया में क्या है सारा फोकस फिलहाल क्रिकेट के ऊपर है। तो धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट्स को वो लोग रिकग्नाइज करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि डीडी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज गोल्फ के बारे में बात करने की। अभिनव, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत सारे खिताब आप जीतें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।